सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम in contact with each other rest on a table against a rigid wall as shown in figure. The coefficient of friction between the bodies and the table is 0.15. A force of 200 Newton is applied horizontally to A. What are first question the reaction of the partition? तो पहला हमें रिएक्शन पूछा गया है, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पर डिटेल से स्टार्ट करेंगे, राइट। हमें जो डिटेल दी गई है उसके हिसाब से पहले मास ऑफ ब्लॉक ए, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ ब्लॉक ए, राइट। तो मास ऑफ ब्लॉक ए, उसका मास होगा m1 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, राइट। फर्स्ट मास। देन सेकेंड मास ऑफ ब्लॉक बी। तो मास ऑफ ब्लॉक बी यहाँ पर लिखेंगे m2, राइट। तो m2 इज इक्वल टू, उसका मास यहाँ पर है 10 किलोग्राम। तो इस तरीके से दो ब्लॉक हमें दिए गए हैं और उसका मास दिया गया है, राइट। अब यहाँ पर हमें रिएक्शन फाइंड करना है, राइट। द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन का रिएक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी फॉर्मूला F इज इक्वल टू म्यू इन टू कैपिटल आर आएगा, राइट। तो अब इस इक्वेशन में यहाँ पर हम लोग म्यू एज इट इज़ रखेंगे और जो आर है वो बेसिकली रिएक्शन है। तो m1 प्लस m2, राइट, इंटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आगे आएगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ में पहला म्यू, तो म्यू की वैल्यू है इज इक्वल टू 0.15, राइट। देन मास m1 5, देन m2 यहाँ पर आ जाएगा 10, राइट। एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर आएगा 9.8, तो 9.8 लिखेंगे, राइट। सो एज ए रिज़ल्ट कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा 22.05 और यूनिट होगा न्यूटन, राइट। तो ये होगा हमारा स्मॉल f। अब हम लोग फाइंड करेंगे नेट रिजल्टेंट फोर्स इन राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे नेट रिजल्टेंट फोर्स इन राइट डायरेक्शन, राइट। तो एफ डैश इज इक्वल टू कैपिटल F माइनस स्मॉल f, राइट। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू 200, राइट। तो इज इक्वल टू 200 माइनस 22.05। तो 200 माइनस 22.05, तो यहाँ पर आंसर आएगा 177.95 न्यूटन, राइट। तो ये होगा रिजल्टेंट फोर्स राइट हैंड साइड डायरेक्शन। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिएक्शन ऑन द वॉल इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, राइट। तो एज ए रिजल्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज इक्वल टू सेम वैल्यू ऑफ रिएक्शन यहाँ पर मिलेगा 177.95 न्यूटन, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो लेफ़्ट डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। लेफ़्ट डायरेक्शन होगा रिएक्शन यहाँ पर, क्योंकि जो रिजिड वॉल है उसकी वजह से रिएक्शन लेफ़्ट डायरेक्शन में मिलेगा, राइट।
सेकंड जो सब क्वेश्चन है उसमें दी एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, एक्शन रिएक्शन फोर्स हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्शन रिएक्शन फोर्स राइट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए, राइट, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक कैपिटल ए। तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन, तो फोर्स जो ए पे अप्लाई हो रहा है, राइट, दैट फोर्स इज कैपिटल एफ। तो फोर्स ए पे अप्लाई हो रहा है एंड यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, राइट, दैट इज इन द डायरेक्शन टू द रिजिड वॉल। तो ये हमारा हो गया F1, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे F1। तो कैपिटल F एंड F1। अब यहाँ पर F1 से स्टार्ट करेंगे तो F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू R1, राइट। तो F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू R1। अब जो म्यू है, राइट, एज इट इज़ रखेंगे एंड R1 तो यहाँ पर आएगा मास M1 इंटू जी, राइट। तो यहाँ पर आएगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो म्यू 0.15 इंटू M1 मास 5 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आएगा 9.8, राइट। देन कैलकुलेशन इज इक्वल टू 7.35। तो 7.35 न्यूटन इन लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। यहाँ पर आएगा इन लेफ्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे F1। तो F1 इज इक्वल टू कैपिटल F माइनस स्मॉल f1। तो इज इक्वल टू कैपिटल F 200 माइनस 7.35, राइट। तो 200 माइनस 7.35 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 192.65 न्यूटन, राइट। अब ये जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर लिखेगा इन राइट हैंड साइड डायरेक्शन। ये फोर्स राइट साइड डायरेक्शन में लगेगा, राइट। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है अप्लाइड ए ऑन बी इज इक्वल टू, ये हमारा बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स मिला 192.65। ओके ओके, नाउ एफ डैश इज इक्वल टू कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ। so that is equal to 200 minus 22.05, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा 177.95 न्यूटन, राइट। और यहाँ पर ये न्यूटन्स एज अ थर्ड लॉ के हिसाब से, राइट, रिएक्शन होगा। रिएक्शन मतलब के इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इजीली, ये होगा हमारा रिएक्शन एंड दैट इज इक्वल टू F1, राइट। तो F1 की वैल्यू यहाँ पर है 192.65, राइट, न्यूटन। तो ये हमारा F1 होगा, राइट। तो यहाँ से ये हटा देंगे और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो रिएक्शन हो गया F1 इज इक्वल टू 192.65 न्यूटन, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम के हिसाब से ड्रॉ करें तो ये ए ब्लॉक होगा एंड बी ब्लॉक यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, राइट। तो फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में और फोर्स होगा कैपिटल F, राइट। एंड फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट स्मॉल f। तो इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल F के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और रिएक्शन की वैल्यू होगी 192.65 न्यूटन। उसके बाद अगला सब क्वेश्चन है, राइट, व्हाट हैपन्स व्हेन द वॉल इज रिमूव्ड।
तो जब वॉल रिमूव होगा तब ब्लॉक मोशन में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर पहला पूछा गया है कि व्हाट हैपन्स व्हेन द ब्लॉक इज रिमूव्ड, चेंज व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन, इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन म्यू एस एंड म्यू के, राइट। तो पहले सी फाइंड करेंगे, राइट। तो सी में व्हेन ब्लॉक आर इन मोशन, तो जब ब्लॉक मोशन में है तब की अगर बात करें तो वो कुछ एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। तो ए इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू 177.95 अपॉन m1 प्लस m2 तो 5 प्लस 10, राइट। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर कैलकुलेशन हमें मिलेगा, इज इक्वल टू 11.86 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। ये हमारा एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे। तो लेट रिजल्टेंट फोर्स बी एफ डैश, राइट। रिजल्टेंट फोर्स बी एफ डैश, तो एफ डैश इज इक्वल टू कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, राइट। तो एफ डैश इज इक्वल टू कैपिटल एफ होगा यहाँ पर 200 माइनस यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 22.05 इज इक्वल टू 177.95 न्यूटन, राइट। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, राइट। और जो कॉमन एक्सीलरेशन है, राइट, लेट कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम इज ए, राइट। कॉमन एक्सीलरेशन यहाँ पर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डी इक्वेशन देखेंगे। तो डी में इफ m1 मतलब मास m1 ब्लॉक एंड m2, राइट, बोथ आर इन मोशन, when block are in motion, force applied by A on कैपिटल B, राइट। तो फोर्स एफ बी ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ माइनस एफ वन, राइट। तो कैपिटल एफ माइनस एफ वन माइनस एम वन इंटू ए, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली फोर्स फाइंड कर रहे हैं ए ऑन बी जब ब्लॉक्स आर इन मोशन, ब्लॉक जब मोशन में है तब की बात हो रही है। तो इज इक्वल टू कैपिटल एफ 200 न्यूटन, देन स्मॉल एफ वन फ्रिक्शनल फोर्स 7.35, देन m1 5 इंटू
एक्सीलेशन हमने फाइंड किया था 11.86, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 192.65। तो 192.65 माइनस 59.3, राइट, एंड इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 133.35 न्यूटन, राइट। तो ये जो फोर्स है बेसिकली फोर्स बाय ए, राइट, बाय ए ऑब्जेक्ट ऑन कैपिटल बी, राइट। तो रिएक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 133.75 इन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, राइट। तो रिएक्शन ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू 133.75 न्यूटन, राइट, इन लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। वो लेफ्ट डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा, रिएक्शन ऑफ बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 15 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग ट्रॉली, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ट्रॉली इज 0.18, the trolley accelerates from rest with 0.5 meter second to inverse for 20 seconds and then moves with uniform velocity. Discuss the motion of the block as viewed by a stationary observer on the ground. तो बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ मास, इसका मास है 15 किलोग्राम, राइट, उसको एक लंबी ट्रॉली पे रखा है। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.18 और ट्रॉली एक्सेलरेट हो रही है रेस्ट से स्टार्ट होते, और एक्सेलरेशन है उसका 0.5 मीटर्स टू सेकेंड इनवर्स फॉर 20 सेकेंड, राइट। देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें जो मोशन है ब्लॉक का वो डिस्कस करना है, राइट। तो जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे स्टेशनरी खड़ा हुआ है। तो पहले हम लोग यहाँ पर डिटेल से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट मास ऑफ द ब्लॉक, राइट। तो फर्स्ट डिटेल वो है मास ऑफ ब्लॉक, राइट, स्मॉल m इज इक्वल टू 15 किलोग्राम, राइट, मास ऑफ द ब्लॉक। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अब फाइंड आउट करेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.18, राइट। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रॉली, ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन दिया गया है 0.5 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रॉली, एंड टाइम टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड, राइट। ओके, अब जब ब्लॉक, राइट, व्हेन ब्लॉक मूव्स विथ ट्रॉली, तो वो फाइंड करेंगे व्हेन ब्लॉक मूव्स विथ ट्रॉली, राइट। तो जब ब्लॉक ट्रॉली के साथ मूव कर रहा है, राइट, तब ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक
एफ डैश इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो मास इनटू एक्सेलरेशन में 15 इंटू 0.5, राइट। तो 15 इंटू 0.5 7.5 न्यूटन। तो ये हमारा एफ डैश होगा। अब ड्यू टू रिएक्शन फोर्स विल एक्ट ऑन ब्लॉक, राइट। यहाँ पर रिएक्शन फोर्स ब्लॉक पे एक्ट होगा। अब यहाँ पर जो उसकी डायरेक्शन होगी वो ट्रॉली की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पे एक्ट करेगा, राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, उसकी फॉर्मूला लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इंटू कैपिटल आर, राइट। तो इज इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल आर रिएक्शन मतलब कि मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट। तो इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.18 इंटू मास यहाँ पर है 15 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे 9.8, राइट। ओके, अब इज इक्वल टू इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 26.46 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है इस फॉर एग्जांपल 26.46 इज ग्रेटर, राइट, देन 7.5 न्यूटन, राइट। दोनों फोर्सेस है, तो इसी का कारण यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो ज़्यादा है इसीलिए ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी, ब्लॉक स्टेशनरी पे ही रहेगा, राइट, वो मूव नहीं होने वाला। तो ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी। तो यहाँ पर एज अ ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड block will appear stationary for the observer, right. Block appear to be stationary, राइट। तो ब्लॉक वहाँ पर एकदम स्टिल रहेगा, ब्लॉक यहाँ पर मूव नहीं होगा। उसके बाद अगला सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड ऑब्जर्व मूविंग विथ अ ट्रॉली, राइट। तो जब ऑब्जर्वर ट्रॉली के साथ मूव कर रहा है तब की अगर बात करेंगे तो व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग with trolley, right, this will be non-inertia frame of reference, right, non-inertia frame of reference, right. Hence to observer block appear to be stationary, राइट। तो जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ट्रॉली के साथ तो यहाँ पर वो नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर
राइट। ऑब्जर्वर के लिए राइट ब्लॉक स्टेशनरी ही रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द रेयर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन एंड बॉक्स ऑफ 40 किलोग्राम मास इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड एज शोन इन फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द surface below it is 0.15 on the straight road. The truck starts from rest and accelerates with 2 meter second to inverse. At what distance from the starting point does the box fall off the truck? right? तो यहाँ पर जो ट्रक है राइट वो एक ओपन साइड ट्रक है और जो बॉक्स है उसका मास 40 किलोग्राम है और यहाँ पर जो ओपन एंड है उससे वो बॉक्स 5 मीटर दूर रखा हुआ है राइट। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस सरफेसेस वो भी दिया हुआ है 0.15। अब जब स्ट्रेट रोड पे ट्रक रेस से स्टार्ट करता है और 2 मीटर सेकेंड टू इनवर्स एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है तो कौन से डिस्टेंस पे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट जो ये जो बॉक्स है वो ट्रक से नीचे गिर जाएगा, वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है बेसिकली राइट। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। पहले हम लोग फाइंड करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन। तो ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फोर्स की फॉर्मूला F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन राइट। तो इज इक्वल टू अब वैल्यूज पुट करेंगे तो 40 मास है एंड एक्सेलरेशन तो ट्रक 2 मीटर 2 सेकेंड इनवर्स से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो फोर्स हमें मिलने वाला है वो है 80 न्यूटन राइट। तो ये जो फोर्स है फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन। अब हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करेंगे यहाँ पर राइट। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक तो उसकी फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू राइट स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू आर राइट रिएक्शन। तो फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू म्यू इनटू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन राइट। तो इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू तो 0.15 इनटू मास तो मास होगा 40 इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यहाँ पर मिलेगा 9.8 राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर जो हमें फ्रिक्शन मिलेगा वो होगा 58.8 न्यूटन राइट। और उसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज जो भी मोशन है उसके ऑपोजिट लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा राइट। उसके बाद नेट फोर्स फाइंड करेंगे तो नेट फोर्स की फॉर्मूला होगी F डैश इज इक्वल टू कैपिटल F माइनस स्मॉल f मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स राइट। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो इज इक्वल टू 80 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर है 58.8 राइट। ओके तो यहाँ पर F डैश लिखेंगे तो F डैश इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा हमें 21.2 न्यूटन राइट। तो F डैश इज इक्वल टू 21.2 न्यूटन। अब हम लोग यहाँ पर बैकवर्ड एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे राइट। तो बैकवर्ड एक्सीलरेशन राइट इन ब्लॉक। तो बैकवर्ड एक्सीलरेशन A डैश इज इक्वल टू F डैश अपॉन M राइट। तो F डैश अपॉन M तो 21.2 अपॉन मास यहाँ पर होगा 40 राइट। तो एज ए रिजल्ट इज इक्वल टू 0.53 मीटर सेकेंड टू इनवर्स राइट। तो ये बैकवर्ड एक्सीलरेशन होगा। अब फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो S इज इक्वल टू डिस्टेंस की फॉर्मूला तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर राइट, हाफ इंटू A इंटू
टी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो डिस्टेंस 5 मीटर पे है तो 5 इज इक्वल टू यू, राइट। तो रेस से स्टार्ट होगा तो 0, 0 इंटू टू 0 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा 0.53 इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी इज इक्वल टू √10 अपॉन यहाँ पर मिलेगा 0.53, राइट। तो इज इक्वल टू अंडर रूट, जो रेशियो हमें मिलेगा वो होगा 18.87, राइट। एंड 18.87 इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू होगी 4.34 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 4.34 सेकेंड, राइट। ये बेसिकली टाइम होगा। अब टाइम, जो टाइम पीरियड है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक इन गिवन टाइम, राइट। इतना डिस्टेंस ट्रक ने कवर किया होगा 4.34 सेकेंड, राइट, अकॉर्डिंग टू आवर डेटा। तो अब नया जो एच डैश है वो हम लोग फाइंड करेंगे कि इतने डिस्टेंस में जो बॉक्स है वो गिरेगा, राइट। तो एच डैश इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला अगेन सेम, u इंटू टी प्लस 1/2, राइट, a इंटू टी स्क्वायर, राइट। ओके, अब यहाँ पर यू टी तो इनिशियली वो रेस्ट पे था, प्लस यहाँ पर आएगा 1/2, तो 1/2 इंटू यहाँ पर आएगा 2 इंटू 4.34 होल स्क्वायर, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा 4.34 होल स्क्वायर, राइट। एंड इसका जो स्क्वायर हमें मिलेगा वो होगा 18.87 मीटर, राइट। तो ये हमें एच डैश मिला कि इतने टाइम, इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो जो बॉक्स है वो गिर जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.